हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज मैं आपको ये सारे फार्मूला याद करवाता हूं और एक ट्रिक में केवल एक ट्रिक सुनना है और पूरे फार्मूला याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी एक कहानी छोटा सा सुनाएंगे और देखिए कैसे याद हो जाता है। तो आप ये जो फार्मूला पहले से आप देखते होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और कई बार तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब प्लस था कब माइनस था, कब साइन ए था कब कॉस ए था। गड़बड़ होता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए आज के बाद आप पूरी जिंदगी कभी भूलने वाले नहीं है इस चीज को। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके साइन कॉस टैन का हम बताने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं, आप कॉट का कॉस ए का से का सबका कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर फार्मूला साइन ए प्लस बी करना है ना, तो साइन और कॉस को लेके चलिए। साइन कॉस का आपस में रिश्ता रहता है फार्मूला में, आप देखे होंगे पीछे भी। अभी साइन और कॉस में होगा, आपको ऐसे सोचना है कि साइन जो है ना, साइन है सीधा साधा आदमी बेचारा, एकदम ईमानदार है। और कॉस जो है एकदम कमीना है, कॉस, ठीक है। कॉस से कमीना और एस से सीधा, एकदम सीधा साधा। तो सीधा साधा व्यक्ति है और ये ए और बी को बांटेगा साइन और कॉस। तो साइन तो सीधा साधा है, ये कैसे बांटेगा? इसको एक बार हक मिलता है कि भाई एक बार तुम बांटो पहले। तो साइन क्या करता है, साइन अपने हिस्से में ए को रखा, अब साथ में कहता है बी को तुम भी ले, कॉस को कहता है बी तुम ले लो, तो इनटू अब कॉस बी हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, साइन ए के साथ आया पहले, अब कॉस को भेजा बी के साथ। अब कहता है कि पहले हम आए थे, अब पहले तुम आओ, क्योंकि ये बहुत ईमानदार है। तब कॉस को कहता है कि कॉस को कहता है अब तुम ए ले लो, और हम आ जाते हैं किसके साथ बी के साथ। देखिए साइन है साफ सुथरा आदमी, ठीक है, सीधा आदमी है। तो साइन जब बंटवारा शुरू करता है तो साइन पहले ए लेता है और कॉस को बी दे देता है। अपने लिया ए, कॉस को दे दिया बी, इसको भी हिस्सा दिया। फिर कहा कि अब तुम पहले आ जाओ, हम बाद में चल जाते हैं। बड़ा ईमानदार है, कॉस ए कर दिया, साइन बी हो गया। लेकिन जब बात आती है भैया कॉस के बंटवारा करने का, कि कॉस ए प्लस बी, पहले एक बार साइन वाला पूरा फार्मूला खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक फार्मूला इसमें और चलेगा। इसमें एक फार्मूला कौन सा चलेगा कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, बंटवारा साइन वैसा ही करेगा जैसे पहले किया था, एकदम ईमानदार है। केवल यहां प्लस है, अब माइनस आ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। लीजिए। अच्छा, ये सारे फार्मूला याद रखने से हमें क्या फायदा होगा आगे हम बताएंगे, पहले तो हम फार्मूला आपको याद करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कॉस वाला। तो कॉस वाला में क्या सिस्टम है भैया? कॉस वाला में सिस्टम ये है कि अगर कॉस ए प्लस बी बताना है तो सुनिए, कॉस को तो मैंने कमीना कहा है। कॉस काम कैसे करता है जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस तो कॉस कहता है, जब कॉस को कोई चीज बांटने के लिए दिया गया कि ए और बी को बांटो, तो कॉस पहले ही आ जाता है, कॉस ए के साथ भी और कॉस बी के साथ भी। बहुत बदमाश है। और इतना ही नहीं, प्लस के जगह यहां माइनस हो जाता है, और अब बेचारा साइन बेचारा माइनस में आ जाता है, यानी घाटा में आ जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। ये बात हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। फिर कॉस को कहा गया कि इस बार प्लस में ना हो, इस बार माइनस में तो जाके देखो। कहा गया कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा। फिर बांटने जा रहा है ए और बी को, कौन? कॉस। तो कॉस तो है स्वार्थी, कॉस सबसे पहले खुद आएगा और आकर क्या करता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो यहां माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस, और यहां लिखेंगे साइन, लास्ट में अब क्या लिखेंगे? साइन। तो यहां होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बात है, बात आए समझ में? आपने देखा कि अगर tan ए प्लस बी है तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस में ऊपर रहेगा ही, tan ए प्लस tan बी
जबकि बट्टा में 1 और माइनस, या प्लस रहे तो माइनस करिएगा, उल्टा काम, tan A इंटू tan B। अब अगर ये फॉर्मूला हो गया और आगे अगर फॉर्मूला आपका ऐसा हो कि tan A माइनस बी बराबर, तो सुनिए इस बार क्या होगा, इस बार होगा tan A माइनस है तो माइनस tan B, और नीचा में देखिए यहाँ 1 आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर वही बात tan A इंटू tan B। नीचा में कोई झंझट नहीं है, ऊपर में भी कोई झंझट नहीं है। देखिए माइनस है तो यहाँ केवल प्लस करना है, 1 प्लस tan A इंटू tan B। यहाँ भी है 1 तो माइनस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, उल्टा काम हो जाता है, tan A इंटू tan B। अब माइनस है तो ऊपर में माइनस, प्लस है तो ऊपर में प्लस। ठीक है, चलिए अब इन सारे फॉर्मूला से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर अब आपसे कहें कि साइन ए, सुनिए साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां से भी एक फार्मूला बनेगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कुछ तो होगा। तो दोस्तों आप यहां देखिए, इसको आप क्या लिखोगे, साइन जब बांटता है तो साइन अपने साथ ए को लेता है, कॉस के साथ बी को दे देता है, यानी करता है कि साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर अब कहता है कॉस तुम आ जाओ, तब कहता है कि कॉस ए साइन चल जाता है लास्ट में साइन बी, ये वाला प्लस तो प्लस, और इसके बदले फिर देखिए यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर अब कॉस को देगा, अब माइनस है तो माइनस, अब कॉस को पहले लाएगा तो कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये माइनस में और ये प्लस में, ये हो गया 0। हमारा 2 बार बचा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी कै बार हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, ये 2 बार है इसीलिए 2 पहले लगा दिया। यानी ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया कि भैया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हमारा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कॉस वाला रहे, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वहां प्लस किए थे एक बार माइनस करके बना सकते हैं कि साइन ए प्लस बी अभी जोड़े थे, अब घटा दें तो घटा देंगे तो साइन ए माइनस बी अब बराबर क्या होगा। देखिए जब कोई चीज आप सीखते हैं तो उसमें कुछ करके देखिए कि आगे क्या होने वाला है। अब इसको ऐसा करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए यह सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा, आपको याद है साइन जब बंटवारा करता है तो बड़ी ईमानदारी से करता है, साइन ए आएगा इंटू कॉस को भी लाएगा बी के साथ। अब क्या कहेगा, कॉस तुम पहले आओ, प्लस है तो प्लस, अब कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, लीजिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये माइनस इस पूरे के लिए है। अब इसको अगर सुलझाते हैं तो क्या होता है भैया, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक बात है। और फिर माइनस है तो माइनस, अब कॉस पहले आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्या बात है, अब देखो ये तो ठीक है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस देखो कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। अब माइनस पूरे के लिए तब माइनस में ही हो जाएगा, माइनस से इसमें गुना, तब माइनस साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। हाँ, एग्जाम में ये सब बात नहीं करना है, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, इसकी जरूरत कहां पड़ेगा आगे सवाल में। रुकिए देखिए, अब आप यहां पर क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ई माइनस में ई प्लस में, ये हो गया 0। अब बचा 2 इंटू, ये वाला 2 बार बच गया, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी कै बार, 2 बार, जोड़ लेंगे तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी।
तो ये हो जाता है फिर इसका फार्मूला। और जबकि यहाँ प्लस था तो साइन वाला बचा था 2 sin A cos B, और यहाँ माइनस हो गया तो 2 बार कॉस 1 बार साइन, यानी यहाँ लिखा है कि 2 cos A इंटू साइन B, ये सब गुना में है, 2 गुना cos A गुना साइन B है ये, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर अब हम लोग कुछ सवाल सीखेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि आपका धुरीना पर मात्र 499 रुपया में पूरे मैथ का कोर्स अवेलेबल है। आप जाकर वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, और 2 साल की वैलिडिटी इसमें मिलेगी आपको। आराम से जुड़ सकते हैं, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। आइए एक बात बताइए, साइन 75 डिग्री का मान हमारा क्या होगा। देखिए साइन 75, तो अब देखिए जैसे एक चीज हम लोग निकालते थे, कैसे देखो, अगर हम लोग के पास ये रहता था कि भैया साइन 135 डिग्री के मान बताइए तो क्या होगा, तो हम लोग दिमाग लगा देते थे कि साइन 90 डिग्री में कुछ जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, तो 90 या 45 135 होता है। अब ये आ गया भैया कि 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको याद होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस है सेकेंड में, तो साइन होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो चिन्ह प्लस ही रहेगा। और ये 90 के रिस्पेक्ट में ये बदल जाता है, तो यहाँ कॉस लिखा जाएगा, साइन बदलता है कॉस में, पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो कॉस हो गया, और थीटा है तो थीटा यानी 45 डिग्री। अब कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो आप कॉस 45 का मान जानते थे तभी ना। तो दोस्तों अगर ऐसा था तो ये मैंने कर दिया, लेकिन देखिए इसमें 90 डिग्री को मैंने बेस बनाया। अगर 75 डिग्री है तो आप सोचिए कि अगर 75 है तो 90 में से हम कितना घटाएं, तो 90 में से आप 75 माइनस करके देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, या 8 में से 7 गया 1, यानी 15। यानी आप इसको जब लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये आएगी कि 90 माइनस 15 तो आप लिख दिए, ये 90 माइनस 15 75 हो जाएगा, लेकिन जब आगे आप बढ़ेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ कॉस लिखाएगा और कॉस 15 डिग्री लिखाएगा। यानी ये बात सत्य है कि कॉस 15 डिग्री के मान साइन 75 डिग्री के मान के बराबर है, लेकिन आपको कॉस 15 डिग्री के मान पते नहीं है, तो आप साइन 75 का भी मान नहीं बता सकते। जैसे इसमें 45 का मान हमको पता था, इसलिए हमने साइन 135 का मान निकाल लिया। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब इस स्थिति में हम ये कर रहे हैं, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम लिख दें कि साइन 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ना भैया हमारा 75 डिग्री। बोलिए 45 30 कितना हो जाएगा 75। यानी अब यही वही फार्मूला हुआ कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना, ए का काम करेगा बी का काम करेगा। याद है आपको, आपने फार्मूला देखा था अभी कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन सीधा आदमी है कैसे बांटता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस, अब कॉस को मौका पहले, कॉस ए इंटू साइन बी। आपका बी के जगह 30 काम करेगा, ए के जगह 45 काम करेगा। आप चाहो तो 30 पहले 45 बाद में भी लिख कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मतलब साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, जानते हैं साइन 45 का, चूंकि ये तो याद करना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान याद करना है, तो वहाँ से हमें याद होता है। कॉस 30 का मान आपको पता है ये हो जाता है आपका कितना, √3/2 हो जाता है, और प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों नीचे हो गया यहाँ 2√2 और ऊपर में हो गया भैया √3 और प्लस यहाँ 2√2 नीचे में हो गया, ऊपर में 1 गुना 1 1 हो गया। अगर जोड़ेंगे तो नीचे वाला जीव का त्यों समान है तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका √3 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, √3 + 1 बाई 2√2। तो ये होता है भैया हमारा साइन 75 डिग्री का मान। और दोस्तों जो साइन 75 डिग्री के मान होता है ना,
वो cos 15 डिग्री के मान के भी बराबर होता है। इसकी भी चर्चाएं हम आगे करेंगे। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल है कि tan a बराबर 5/12 है तो tan b बराबर 4/3 है, तब हमको बताना है कि tan a प्लस b का मान क्या होगा। आप जब ऐसे सवाल देखेंगे तो आपके दिमाग में वो फार्मूला आना चाहिए कि tan a प्लस b बराबर आपने क्या याद किया था। आपने याद किया है tan a प्लस b बराबर आपने याद किया था, क्या पता है? आपने याद किया था कि tan a प्लस tan b, याद रहे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, यानी ये जो tan a प्लस b है, यहाँ कैपिटल A भी था, यहाँ स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो यही लगेगा। अब हम tan a, तो tan a का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, ये 5/12। फिर tan b, तो प्लस tan b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, नीचे में 1 माइनस tan a का मतलब 5/12 इंटू tan b का मतलब 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, ये 5/12 है, सॉरी ये 5/12, 5/12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए 4 3 12 भी काट सकते हैं आप, ऊपर में 12 3 कैल्शियम 12 हो जाता है, तो 5 जीव का 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 5 21, यानी 21/12। और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 3 9, तो 9 एकम 9, 9 में से 5 गया 4, यानी 4/9। अगर गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्कर छूट गया था 21/12, और क्रिकेट का प्रैक्टिस छूटा हुआ है इसलिए कैच नहीं हुआ। 9 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, 9 ऊपर 4 नीचे, 3 से काट सकते हैं 4 बार में, 3 से काट सकते हैं 3 बार में। ऊपर हुआ 21 63, नीचे हुआ 4 चौके 16, आपका आंसर हो गया 63/16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे और उस पर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और पेड क्लास का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, 499 रुपया में पूरा आप मैथ कर सकते हैं और 2 साल वैलिडिटी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।